नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और देखिए, प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी होता है। आप प्रैक्टिस ही आपको ये ऐसी एक कुंजी है जो आपको सफलता के रास्ते ले जा सकते हैं, सफलता दिला सकती है। तो क्वेश्चन को जब तक आप हल नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक हुई है। तो चलिए, क्रॉनिकल पत्रिका के ये यूट्यूब चैनल है क्रॉनिकल इंडिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरू करते हैं आज का पहले सवाल से लेकर। पहला सवाल है हमारा, एक बहुत चर्चा में रहा है सार्वजनिक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। राइट। पब्लिक जिसे पीएसी कहा जाता है, पीएसी, ये बहुत चर्चा में रहता है पार्लियामेंट जब। राइट। तो ये इसकी नियुक्ति कौन करता है। ये लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत के राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, और भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश जिसे कहते हैं, राइट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। राइट। तो ये इनमें से कौन ये करता है। तो इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी नियुक्ति, इस अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। राइट। अगला सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय निर्माण मिशन, राइट, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट। ये भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकें प्रकाशित करना, बी अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना, सी कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, और डी भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना और निर्माण क्षेत्र को सशक्त बनाना। तो राष्ट्रीय निर्माण मिशन है, तो आप देख सकते हो जैसे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ वर्ड है, राइट, निर्माण। तो निर्माण क्या होगा, तो यहाँ जो है निर्माण कहाँ होता है। तो हो सकता है कि आपको लगेगा भाई कृषि क्षेत्र में भी हो सकता है, या पुस्तकें, तो चलो ये तो काट सकते हो आप। बट ये निर्माण क्षेत्र, ये शब्द बहुत जरूरी है, और उद्योग, क्योंकि उद्योगों में निर्माण, राइट। अब इसमें जो है ये दो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए आप देख लीजिएगा कि आपको अगर नहीं सही से पता है और नेगेटिव रैंकिंग मार्किंग नहीं है तो आप लगा सकते हो। बट इसका सही आंसर है भारतीय जो उद्योग है उसको बढ़ावा देना है और निर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को सशक्त बनाना है। गुजरात सरकार ने, अगला सवाल है हमारा, गुजरात सरकार ने हाल ही में किस स्थान को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ये गिरवन, बी गिरनार पर्वत, सी गुनेरी का अंतर्देशीय मैंग्रोव, और डी नल सरोवर। राइट। तो ये जैव विविधता विरासत स्थल, हेरिटेज, राइट, जैव विविधता, तो ये है गुनेरी का अंतर्देशीय मैंग्रोव वन। राइट। ये तो इसका सही आंसर है सी, और ये गुजरात का पहला है। तो ये जो भी चीज पहली होती है इससे सवाल आते हैं, लिखे जाते हैं, पूछे जाते हैं कई एग्जाम्स में, जैसे रेलवे की एग्जाम्स है, मतलब एनडीए की एग्जाम्स है, छोटी छोटी एग्जाम्स होती है जो वनडे वाली टाइप, उसमें पूछा जाता है। तो आप ये याद रखिए। राइट। दक्षिण जॉर्जिया द्वीप, साउथ जॉर्जिया आइसलैंड, ये किस महासागर में स्थित है। राइट। ये किस महासागर में स्थित है। ये अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, और डी आर्कटिक महासागर। तो ये कहाँ स्थित है, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ए। अगला सवाल है, ये मिश्रित सामग्री, ये समाचारों में अक्सर बनी रहती है, कंपोजिट मटेरियल, ये क्या है। राइट। आपने ये नाम सुना भी होगा कई बार, ये नाम आपने शायद सुना भी हो अगर न्यूज़पेपर आप रेगुलर पढ़ते हो तो। ये केवल एक धातु से बना पदार्थ, बी दो या अधिक सामग्री से बना पदार्थ, सी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ, और डी केवल प्लास्टिक और ये धातु का मिश्रण है। तो ये जो है बी इसका सही आंसर है, दो या अधिक सामग्री से बनने वाला ये पदार्थ है। झारखंड का पहला रामसर स्थल कौन सा है। झारखंड राज्य का पहला रामसर जिसे हम कहते हैं ये स्थल कौन सा है। ये उधवा झील, बी लोनार झील, सी चिल्का झील, और डी नंदा झील। तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद हो, मैंने एक क्लास ली थी आपकी जिसमें तमिलनाडु और आंध्र से 4 नए रामसर साइट जोड़ी गई थी। रामसर स्थल शामिल हुए थे, आपको याद होगा, मैंने अभी पढ़ाया था कुछ दिन पहले ही, 4 नए स्थल। तो उसमें मैंने पढ़ाया था आपको, उधवा झील आती है यहाँ से, झारखंड की, ये पहली है। और एक आती है, क्या आता था, खेचुओ पार्ली। राइट। खेचुओ पालरी, ये भी जो है एक झील है, और ये भी झारखंड में ही है झील, ये भी झारखंड में है। राइट। और इसी के साथ साथ
सिक्किम में और तमिलनाडु में 2, थेरेकट्टई और सोरकट्टई, राइट, मैंने बताया था आपको। तो ये 2 जो है तमिलनाडु से थी, एक सिक्किम से था जिसे पवित्र जल भी कहा जाता है, और ये जो है उधवा झील। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? ये भितरनिका जो उड़ीसा में, बी पिचावरम मैंग्रोव जो तमिलनाडु में, सी नंदुर मधमहेश्वर महाराष्ट्र में, और डी सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है। मैंग्रोव वन, राइट, मैंग्रोव वन। ये भी रामसर साइट है, रामसर साइट, राइट, ये भी रामसर स्थल से संबंधित क्वेश्चन है आपका, और इसका सही आंसर है डी सुंदरबन पश्चिम बंगाल, राइट। लगभग ये अगर मैं बात करूं सुंदरबन की, तो भारत में कुल जो मैंग्रोव वन है वो लगभग 5,951, मतलब 5,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, राइट, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये सुंदरबन जो है वो 4,230 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, सबसे ज्यादा यही है। और ये कहाँ पाया जाता है? बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी, उसमें क्या, गंगा, राइट, गंगा है, ब्रह्मपुत्र और मेघना, राइट, ब्रह्मपुत्र और मेघना के डेल्टा, राइट, मेघना नदी का जो डेल्टा है, उस इन 3 नदियों के डेल्टा पे, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी का जो डेल्टा है उसमें ये फैला हुआ है, और 4,230 वर्ग किलोमीटर है, और भारत का टोटल जो है 4,991 वर्ग किलोमीटर है। किसका? ये भारत का, भारत का, राइट। अगला सवाल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कितने जिलों में मतलब कितने जिलों को ये कवर करेगी? ए 110 जिले, बी 105 जिले, सी 100 जिले, और डी 101 जिले। तो ये 100 जिलों में ये योजना कार्यान्वित की गई है, ये 100 जिलों को कवर करेगी। और इसकी जो है बजट 25-26 में इसको किया गया था, राइट, 25-26 में। और ये इसमें क्या है कि भाई जो ग्रामीण विभाग में जो लोग, ग्रामीण भाग में जो लोग रहते हैं उनकी आजीविका से संबंधित है, ये आजीविका बढ़ाना है, उनके जीवन स्तर को बढ़ाना है, राइट। और भारत में दीर्घकालिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू की गई है, बढ़ावा देना और स्थायी कृषि करना, उन्नत बीजों को लाना, और इसको जो है 3 चरणों में ये लागू की जाएगी, 3 चरणों में ये योजना लागू होगी, राइट। अगला सवाल है, कौन सा जानवर सबसे आम हंता वायरस या हंटा वायरस का प्राथमिक वाहक है, जो हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम का कारण बनता है? ये कौन है इसमें? ए घरेलू चूहा, बी डियर चूहा जिसे हाउस माउस कहा जाता है, बी डियर माउस, सी स्क्विरल यानी गिलहरी, और डी चमगादड़, राइट, बैट जिसे कहते हैं, बैटमैन सुने ना, बैट, राइट। तो ये डियर चूहा होता है, हंता वायरस है। इसके लिए जो है आपने देखा होगा कि एक वेटरनरी एक्टर की डेथ हो गई, तो उनके रिपोर्ट आई है कि शायद उनको हंता वायरस के सिम्टम्स देखे गए। अब ओंगोल मवेशी नस्ल का मूल निवास स्थान कहाँ है? इन निम्नलिखित देशों में से कहाँ ओंगोल नाम का जो मवेशी नस्ल है वो कहाँ रहती है? ए भारत, बी ब्राजील, सी दक्षिण अफ्रीका, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर है भारत, ये भारत की है। नहीं तो आप बोलोगे ओंगोल नाम सुन के आप सोचोगे कि ये कहाँ है, क्या नहीं, राइट। इन्हें ओंगोलू गिट्टा भी कहा जाता है, ओंगोलू गिट्टा, राइट। ये आंध्र प्रदेश का जो प्रकाशम जिला है, आंध्र प्रदेश का प्रकाशम जिला में पाई जाती है ये, राइट, प्रकाशम जिले में पाई जाता है। ये देसी नस्ल है और ये यही उत्पन्न होती है प्रकाशम जिले में, राइट। ये देसी नस्ल है, देसी नस्ल की है ये, राइट। आई होप आपको ये डिफरेंट सवाल अच्छे से समझ आए होंगे। और कहीं पे भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है या कुछ बोलना है, कुछ कहना है, कुछ सजेशंस देने हैं या जो भी कुछ है, प्लीज़ इन क्लासेस को जब आप देखते हो तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी जैसा भी आपकी फीडबैक रहेगा। ऑलवेज वेलकम फॉर योर सजेशंस एंड फीडबैक। ओके, तो चलिए इन क्लासेस को आप लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।